हैं और यहाँ नेहरू जी आए थे। ईयर लिखा है, देखो यहाँ पट्टिका लगी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तो ओसी है मेरे भाई, इंसान जाने क्या क्या गिरा देता है आज के ज़माने में। इंसान अपना ईमान सब गिरा देता है। सब गिरा। व्हाट्सएप हो गया आपका या अदर सोशल मीडिया हो गया, तो आप उसको कैसे सिक्योर रख सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज मैं आया हूँ MLB कॉलेज में पापा के साथ कुछ काम से। इनके कॉलेज की बिल्डिंग बहुत ज़ोरदार लगती है, तो वो दिखाऊँ, बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। मतलब बिल्डिंग देखो, अभी इस पर इतना मेंटेनेंस हुआ था भाई साहब, इसमें इतना पैसा डाला गवर्नमेंट ने, स्मार्ट सिटी के तहत हुआ था शायद जी ग्वालियर में। इसमें झाड़ियाँ हो गए हैं फिर से, अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग है, क्वीन विक्टोरिया के टाइम की। वो 0.5 पे करके दिखा रहा हूँ आपको, झाड़ियाँ दिख रही होंगी हरी हरी। ये एक साइड है, उस साइड रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति भी लगी है, ये साइड का फेस है और इधर से भी है। ये देखो गाइस, ये इधर के साइड का व्यू है, सामने से वॉच टावर लगा ऊपर, बहुत जोरदार आता है। देखो आप पीछे है ना, ये तो गेट ही बंद कर रखा है इधर से। अच्छा ये वाला खुला है ग्राउंड में आने के लिए। देखो गाइस मेरे पीछे तो ऊपर तक का व्यू है पूरा। वो लगी है स्टैचू रानी लक्ष्मीबाई के पीछे। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ पूरा, तो मज़ा आएगा आपको। देखो हाँ नहीं रही पूरी बिल्डिंग, कैमरे में 0.5 पे करके दिखानी पड़ेगी, बहुत बड़ी है। कैमरे में पता नहीं पड़ रही होगी, सामने से देखो पूरी पत्थर की साफ़ करी है। अभी ये देखो शाइनिंग दिख रही होगी आपको। वैसे जंग बारिश के पानी के पास जंग लग गई थी इसमें काली काली। ये लक्ष्मीबाई के स्टैचू इधर पे, ये मेरे को सबसे बढ़िया लगती है। ये देखो, और फिर उधर भी ऐसा ही है, चारों साइड से ऐसा ही है। देखो गाइस, आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। क्वीन विक्टोरिया के टाइम की ये बिल्डिंग है और यहाँ नेहरू जी आए थे। ईयर लिखा है, देखो यहाँ पट्टिका लगी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। दिनांक मुझे समझ में नहीं आ रही, हिंदी मेरे को समझ में नहीं आ रही है, अभी आप लोग समझ लेना। ये आए हैं यहाँ पे। देखो गाइस, ग्राउंड में घुसते ही सामने का व्यू, ये इंडिया का फ्लैग, ये देखो ये, बाकी ये ग्राउंड का व्यू, बच्चे खेल रहे हैं, बड़ा ग्राउंड है काफ़ी। वो इधर स्टेज बना हुआ है। ग्राउंड बढ़िया मेंटेन्ड है, ये ऐसा नहीं है। 2 hours later. दोस्तों मैं नहा के आ चुका हूँ। गाइस आज छोले भटूरे बनवाए हैं, छोले भटूरे खाऊंगा। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं छोले भटूरे कैसे होते हैं। आप लोगों ने तो गाइस खाई नहीं होंगे छोले भटूरे, ऐसे होते हैं। फूल तो रहे नहीं मम्मी, बेइज्जती करा दी तुमने। फूल है वो दाल मैदा लगा के। काय गाइस, ये छोटी ये ले ली इन्होंने, बड़ी होती है ना तो उसमें तेल ऐसे ऐसे करे डाल के उछालते हैं हलवाई, मैंने देखे हैं। तो ठेले वगैरह पे या उधर बनते हैं तो वो लोग ऐसे तेल उछालते हैं, इस पर तेल डालते हैं ऊपर से, तो फूल जाता है हल। जगह एक एक्स्ट्रा, और ये रहे गाइस छोले। अरे देखो गाइस, गाय घर के अंदर ही घुस आती है, मैं इधर ही खाने आती है, अंदर ही आ जाती डायरेक्ट। फिर इसको अंदर ही डालना पड़ता, बाहर भी नहीं जाती बिना खाए। उस मालूम है यादव जी घर में एंट्री पास नहीं लगता, डायरेक्ट एंट्री हो जाती है इनकी। शुरू हो जाएंगी कुआरे कुआरू की रड़ुओं की शादी होंगी गाइस, सब देव उठ जाएंगे आज से। ये हमारी मम्मी तुम शादी की पूजा कर रही है। हमारी मम्मी, ये तो मैं बोलूँ हमारी मम्मी, मैं बोलूँगा ना कि मेरी मम्मी पूजा कर रही हैं, खुद ही कह रही है हमारी मम्मी। स्क्रिप्ट बता रही हैं गाइस, स्क्रिप्ट बता रही हैं, एक्सपर्ट हो गई हैं ये अब। खुद स्क्रिप्ट बता रही, कह रही ये बोल कि हमारी मम्मी पूजा कर रही हैं तुलसा जी की, आज फेरी देव उठ रहे हैं। तो पेड़ देखो गाइस अंदर ही आ गया। जल अर्पित कर दिया गाइस। कितनी पेटियाँ? 20 पेटियाँ। ओ भाई देखो, अम्बोज आ गया फिर से। क्यों आ गया भैया फिर से एकदम से? ऐसे ही यार, मैंने कहा 1-2 दिन थोड़ा चिल। भाई दिवाली के बाद ये आया, कह रहा था 2 महीने बाद आऊँगा, 1 महीने बाद, तो इसका मन नहीं लगा, 1 हफ्ते बाद ही आ गया। 1 हफ्ते ही रुक पाया होगा, 1 हफ्ता रुक पाया है। 1 हफ्ते बाद इसका मन नहीं लगा। सुबह मेरे पास कॉल आता भाई आ जा, मैंने कहा हैं आ जा, मैंने कहा तू तो कह रहा था मैं इतने दिन बाद आऊँगा। आ गया, मन नहीं लगा इसका तो आ गया। वीकेंड इसका ऑफ रहता है, 2 दिन ऑफिस की छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे। तो भाई ये घूमने आ गया इंदौर से। हैं मन होना चाहिए, मैंने कभी भी आ जाता हूँ। इसका मन नहीं लगता वहाँ के लिए, ये वाला चक्कर है। अकेले रहता है ना तो इसका मन नहीं लगता, तो ये इसको टाइम मिलता है, बस पकड़ता है सीधे ग्वालियर, रात में बैठता है, सुबह उतार देती बस। तो ऐसा कोई हेडेक भी नहीं रहता।
और बस तो नॉर्मली मिल ही जाती है, ट्रेन के रिजर्वेशन में दिक्कत होती है, बस तो मिल ही जाती है। बस ये 10:30-11 बजे ही मिल जाते, ट्रेन मिलती है 7:30-8:30 उसके बाद नहीं मिलती। हाँ। तो गाइस देखो मौसम देखो, बादल हो रहे हैं आज, तो ओस गिर रही है, ओस गिरने लगी भाई। अब नहीं गिरेगी तो कब गिरेगी, ये तो हाँ। उसी गिर रही है, जाने क्या क्या गिरता है। और गाइस प्रांशुल नहीं आ रहा, भाई ने फ़ोन लगाया क्या मिलने के लिए आ जा, मैं कल निकल जाऊंगा, फिर भी नहीं आया। ये तो उसी है मेरे भाई, इंसान जाने क्या क्या गिरा देता है आज के ज़माने में। इंसान अपना ईमान सब गिरा देता है, सब गिरा देता है, सब गिरा देता है, चंद कुछ लालच के चक्कर में। लालच, लालच बुरी बला है गाइस। रिश्ते गिरा देता है यार। उस टाइम पे तो तुम्हें अच्छे लगेगा कि ठीक है फ़ायदा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तुम्हें उस टाइम लगेगा, बट फ्यूचर में जाके तुम्हें एहसास हो ही जाएगा एक ना होगा एक दिन, होगा होगा, सबको एहसास होता है एक ना एक दिन, है ना। बिल्कुल होता क्या है। है, टाइम है ना, टाइम का पहिया घूमता है, और जब घूमता है ना तो फिर तुम कितने ही बड़े बाहुबली बने रहो, कितने बड़े ताकतवर इंसान बने सही रहो, बात है। टाइम तुम्हें झुका ही देता है अगर उसे झुकाना होता है तो, आई अप्रिशिएट विद इट, है ना। यस आई अप्रिशिएट। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है गाइस, इनको अभी अभी हो रहा है, मेरे को बहुत पहले से एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का है? बिल्कुल भाई। और गाइस प्रांशुल नहीं आ रहा, मैं ये कह रहा था कि भाई ने फ़ोन लगाया फिर भी नहीं आया, कह रहा मुरार जा रहा हूँ, यहाँ जाना है, शॉपिंग करने वहाँ जाना है, और आता नहीं, बहाने लगा देता है। बहाने भी नहीं लगाता, उसको काम रहता है, ज़्यादा ही बिजी आदमी है, एक लौता लौंडा है वो अपने घर में, तो उसको ही सारे लेबर गिरी वाले काम भी उसी को मिलते हैं, समझ रहे हो ना। तो जो है वो आधा घंटा 1 घंटा भी निकाल पाता शाम को। अब जैसे वैसे चलो मैं तो डेली यहीं रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ऐसे आ जाए तो इससे मिलने में भी नहीं आ पा रहा वो, इतनी उसकी हरकतें बढ़ चुकी हैं अब जब ब्लॉग देखेगा ना तो सुन ले, भाई नाराज़ है तेरे से। कुछ कहना चाहेगा तू? जिम्मेदारियों में गिरा है वो, जिम्मेदारी है, काहे की जिम्मेदारी? बर्डन है उसके ऊपर, वजन है उसके ऊपर, उसमें खुद में वेट है, उस पर काहे का, उस पर कौन वेट रखेगा? उससे ज़्यादा अभिषेक पे जिम्मेदारी है, उस पर भी बहुत वजन है। भाई अभिषेक तो तुम फेमस कर रहे हो यार, अभिषेक ब्लॉग में हो चाहे ना हो, अभिषेक की बात होती है भाई, अभिषेक तो ट्रेंडिंग में हो रहा है, अभिषेक भाई ट्रेंडिंग में रहता है, कोई ना कोई अभिषेक के बारे में ब्लॉग में बोलता ही है, लोग पूछते अभिषेक नहीं आया, अभिषेक आएगा सबसे पहले ब्लॉग में बुलाऊंगा। अभी वो जॉब पे गया है अपने, शायद अभिषेक क्या है, सौरभ का भैया है, उसने क्या है लीव ज़्यादा ले लिए हैं, तो उसको मिल नहीं रही अभी, तो उसकी हो सकता है अगले हफ्ते आए, वो इस हफ्ते तो नहीं आया क्योंकि अभी दिवाली के बाद ही पहुंचा था वो, तो हो सकता है आया वो, तो वो भी ऐसे बैठता रात में, सुबह तक आया था, पास में ही, आगरा के पास में ही वो, तो 2 घंटे की रास्ता, 2 घंटे की रास्ता उसकी, तो 2 या 3 घंटे की रास्ता आ जाता है, 10 घंटे की रास्ता है। इसके ज़्यादा टाइम लगता है, इसके 8-10 घंटे लगते हैं। तो गाइस देखो चांद भी निकला आज, पटाखे जल रहे हैं, आज से शादी ब्याह चालू हो गए, आज ये दीपावली है, सारे कुंवारों की शादी हो जाएगी गाइस अब इस सीज़न में फिर से। तू कब कर रहा है भाई शादी? पता नहीं। जलाओ जलाओ जलाओ, देव उठ रहे हैं गाइस, जला दे जला दे, हाथ देख ला चिंगारी निकलेगी एकदम। बेटे मम्मी देखो गाइस हमारी हाथ में पकड़े चला देती है, चले तो हल्के में मत लेना, चक्का तो हटा देती है, एक घूम ही नहीं रही है तो। ये जल गया। मम्मी कह रही हमारे भी शादी में बहुत पटाखे जले थे, यही नहीं जल रहे। मैंने कि तुम्हारी शादी में वैसे तुम लोगों ने दिए होंगे ना, बाबा पैसे देते तो नहीं जलते। हमारी शादी की लला नाम लिख के चली आतिशबाजी। ओके ये फुसू है जले एकदम निकलेगा, इसकी चिंगारी निकलेगी एकदम। बहुत बढ़िया, घुमा। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली, नेकर मत जला देना मेरा। भैया तो शादी की शादी है, हम आतिशबाजी चलाने आए हैं, तुम यही चला, तुम यही लाए को। फुलझड़ी चला रहे हैं।
बहुत बढ़िया। सुरसुरी जल रही है। यार गुजराती छोटी हैं, ये तो जल रही है, पता नहीं कैसे सील नहीं है ये तो। इतने दिन में इतने दिवाली पे आएंगे सभी सील नहीं, बताओ। बारिश ज़्यादा हो गई, बारिश ज़्यादा हो गई, बारिश के चक्कर में और देखो ऐसे नहीं करते। देखो ये है ना, इसको इधर से मोड़ लेते हैं, इसको इधर से मोड़ लेते हैं हल्का से, फिर घुमाते हैं। ऐसे सही चलती है, गोल गोल घूमती ना, तब सही लगती है। दो गाइस पॉल्यूशन कम हुआ था इतने दिनों में, फिर से पॉल्यूशन बढ़ गया। तो गाइस पटाखे तो बेकार हो गए, सॉरी गाइस, जल चुके सारे पटाखे। बाकी गाइस उधर वाले रूम में टीवी चल रही है, लोग उधर बैठे तो उधर आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा व्लॉग एंड कर देता हूँ पहले इधर आके। तो गाइस आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये गाइस आप लोग अपने ही ऐसे प्यार बनाए रखें। गर्मी हो रही है गाइस बहुत ज़्यादा। है मेरे दिल बता क्या बुरा कह दिया, बेवफा को अगर बेवफा कह दिया। ऐसे गाने गा लेता हूँ गाइस मैं कभी कभी। क्या है, रात होती है ना, तो क्या होता है, जैसे रात हुई, अब मैं सो रहा हूँ 10:30 11 12 बजे, जितने बजे सोऊँ, तो मैं यूट्यूब चेक कर रहा हूँ, मान लो चलो एक आध गाने सुन लेता हूँ ईयरबड्स लगा के। सैड सॉन्ग आ जाएंगे उसमें ऑटोमेटिक, बेवफा निकली है तू ए मेरे दिल बता। पता नहीं यूट्यूब को कैसे मालूम चलता है कि रात में मैं सोने आ रहा हूँ यही गाना सुनूंगा। सब सुनता है भाई साहब, आपका मोबाइल सब सुनता है। एक काम करता हूँ मैं, साइबर सिक्योरिटी पे कुछ वीडियो डालता हूँ लेक्स वाई वेदांत वाले पेज पे, जैसे व्हाट्सएप हो गया आपका या अदर सोशल मीडिया हो गया, तो आप उसको कैसे सिक्योर रख सकते हैं। जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपना बेसिक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो गैस लगा के रखो। जैसे अपना व्हाट्सएप है, आप बहुत सी चीज़ें भेजते हैं, फ़ोटोज़ भेजते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, इंपॉर्टेंट आपकी चैट्स होती हैं कुछ, तो मान लो आपका हैक हो गया व्हाट्सएप हैक होता है, तो मैं आपको बता दूं मेनली जो भी सोशल मीडिया हैक होता है तो वो 7 दिन से पहले यानी 1 हफ्ते से पहले तो वो रिकवर नहीं होता। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रहता है तो आसानी से कोई नहीं डाल पाता। और फालतू चीज़ें डाल दी, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी या ऐसा कोई नंबर डाल दिया, अपनी गाड़ी का नंबर डाल दिया, ऐसा कोई नंबर नहीं डालना, उसमें नंबर का होता है, नाम का नहीं होता है। ऐसा कोई नंबर डाल दिया जो लोग सोच सकते हैं कि हाँ इसने ये डाला होगा, ऐसा कुछ नहीं डालना है ना, कुछ ऐसा डालना है हटके। और उसमें ऐसा भी नहीं कि आप जब हर बार व्हाट्सएप खोलेंगे तो वो आपसे वो की मांगेगा, ऐसा नहीं है। 4-5 बार वो फ्री में खोल देगा, उस फिर आप 4-5 बार में एक बार मांगेगा, तो ऐसा हेडेक भी नहीं है कि आपको हर बार डालना है। और 4-5-6 बार में जब वो आपसे दोबारा मांगेगा तो आपको की भी याद रहेगा, है ना। अब जैसे बहुत दिन तक नहीं डालेंगे तो वो दिक्कत हो जाती है, लॉगिन रहेगा वो, और 4-5 बार में आप दोबारा उस पर टैप करेंगे, उसको खोलेंगे तो की मांग लेगा ऑटोमेटिक, तो उससे आपको आपका पासवर्ड भी याद रहेगा। ये बहुत जेन्युइन है। ऐसे बहुत सी इंस्टाग्राम के भी अलग फीचर होते हैं। इंस्टाग्राम तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर देता है अकाउंट सिक्योर करने के लिए, लोगों पे हो नहीं हो वो अलग बात है, बट लोगों को सिक्योर करने चाहिए क्योंकि आपका डाटा फोन होता है। जीमेल का आपका लॉगिन है, मैं ऐसी वेबसाइट बता दूंगा, आप उस पर अपना जीमेल डाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा आपका जीमेल कहाँ कहाँ वर्ल्ड में कहाँ लॉगिन है, किसी और ने इस्तेमाल किया है कि नहीं किया। तो ऐसी वेबसाइट है। तो मैं ऐसा कंटेंट लेक्स वाई वेदांत पर डालने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तो उस पर मैं वीडियो डालूंगा ऐसी, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपना सिक्योर अकाउंट रख सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं। देखो आज के ज़माने में ये तुम सोचो कि तुम्हारा फ़ोन है, फ़ोन अगर आपके पास है तो आप सेफ तो है ही नहीं, आपका कोई भी डाटा सिक्योर नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, सब मेटा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आपके जीमेल के थ्रू सब पता चलता है। सब आपका फ़ोन बंद रखा है साइड में, सब सुनता है शांति से, ठीक है ना। अब तो इतना ज़्यादा डाटा सेल होता है, ये कंपनी कैसे कमाती है, डाटा सेल करती हैं, उसी से कमाती हैं सारी कंपनियां, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो मेरी बात, है ना। मैं बोरिंग लग रही होगी बट काम की चीज़ है आज के ज़माने के हिसाब से। एआई आ रहा है अब तो और डेंजर चीज़ें हो गई हैं। अब तो इमेजिन कर दो किसी को, तुम आदमी को उसको बता दोगे ना कि एआई को बता दो कि ये आदमी ये है, इसकी ये ऑक्यूपेशन है, ये काम करता है, ये ऐसे ऐसे सोचता है, 20 पासवर्ड बता देगा आपको उसी के सोच के डिपेंड करके, और वही आप डालोगे और वही पासवर्ड उसमें आ जाएगा।
तो जो जिन्हें साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज है वो उन सब के लिए ये चीज़ बेसिक नॉलेज होंगी, पर आम जनता को जैसे कुछ लोग हैं जो देखते हैं तो उनको उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। फेसबुक को तो आपको मैं बता दूँ, उसमें जाके आप चेक करोगे, मैं वीडियोस में बताऊँगा, उसमें यहाँ नहीं बताऊँगा, वहीं आके देखना। ऐसे आपने 15 साल पहले से फेसबुक यूज़ कर रहे हैं आप, 15 साल पहले से आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, अपने मोबाइल में फेसबुक लॉगिन रखते हैं, माइक्रोफोन वगैरह का आपने उसको एक्सेस दे रखा है, कैमरा गैलरी का एक्सेस दे रखा है। उस फेसबुक को मालूम है आप फलानी तारीख को कहाँ गए थे, आपको कौन सी बीमारी है, आप कौन सी गोली खाते हैं, किससे आपके संपर्क हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, पैचअप हुआ है, क्या हुआ है, आपकी शादी हुई है, विवाह हुआ है, बच्चा हुआ है, आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है। फेसबुक नोस एवरीथिंग आपके बारे में। आपको अगर ये लगता है ना किसी को आपके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपके घर में टीवी है, लाइट है, किसी में कुछ भी चिप लगा रह सकता है। अभी ये कंट्रीज़ में ऐसा ही हुआ था। पेजर्स आते थे पहले, पेजर खरीदे गए थे तो उन्होंने लगा था पेजर तो हैक ही नहीं होते, उस कंपनी के थ्रू उसमें पेजर में चिप लगवा दी थी। चिप काय की थी, वो बॉम्ब था, और वो पेजर जिन जिन लोगों के जेब में रखे थे वो पेजर वहाँ से उसने एक्टिवेट कर दिए थे और पेजर ही फट गए थे। सोचो क्या ही लोग सोचें कि इसमें इतना सा बॉम्ब होगा चिप वाला, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, आपकी टीवी में चिप हो सकती है, कभी फट जाए। आपके घर में लाइट है, CFL है, ट्यूबलाइट है, किसी में कुछ भी हो सकता है। बता रहा हूँ, अपन आम लोग हैं, अपनी जानकारी लेके किसी को क्या ही मिलेगा, ठीक है। बट जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको बहुत रिस्क रहता है इन चीज़ों का, तो वहाँ काफ़ी सिक्योरिटी रखते हैं वो लोग, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। ऐसी कहीं से कोई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, अपने को भी देख के लेनी चाहिए। और बाहर होटल वगैरह में जाते हो तो वहाँ तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। पहले रूम 100 बार चेक कर लो अपना, बाथरूम शीशा वीसा सब, लाइट स्विच, टीवी, AC, जो यहाँ तक आप देख सकते हैं वो करो। रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, कहीं कोई लाइट थोड़ी सी वो हो रही है, रेड जल रही है, ब्लू जल रही है, कहीं से भी थोड़ा डाउट है, चेक कर लो पहले ही। ये चीज़ आजकल बहुत अपराध हो रहे हैं ऐसे, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। ऐसे अपराध आज के टाइम पे, फिर ब्लैकमेलिंग होती है, हनी ट्रैप करे जाते हैं, ऐसी ब्लैकमेलिंग की थी, आपके पैसा मांगा जाता है आपसे। और आजकल तो आपके बैंक अकाउंट सिक्योर नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि आप क्या कीजिए, आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, सब चीज़ ऑनलाइन कर दो, आधार कार्ड का वो पैन कार्ड लिंक कर दो, सब आपका सिंगल ट्रांजैक्शन सरकार पर ट्रेस रहता है। सरकार अपना पैसा कहाँ खर्च कर रही है कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है ना। और सरकार AI आ गया है, इतनी ज़्यादा ऑफेंसेस हो रहे हैं देश में साइबर सिक्योरिटी को लेके, कोई नया नहीं आ रहा अच्छे से, कोई ढंग का लॉ नहीं है देश में जो साइबर लॉ से रिलेटेड है। नियम है पर वो ऐसे नहीं है कि एक चीज़ को उधेड़ दें, समझ रहे हैं आप। बड़े बड़े सेक्शन है, उसी में कोई ऑफेंस हो गया, इन्वॉल्व कर लिया, डिफाइन ही नहीं है ऑफेंस। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय।